गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन तक ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं, बिकमिंग अ बी कीपर। मतलब अनीता जो है कैसे बी कीपर बनी उसके बारे में। ओके, आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। मैंने अपना बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन का कोर्स कंप्लीट कर ली थी। यानी वो मधुमक्खी पालन का कोर्स कर रही थी ना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना। उस कोर्स में मात्र वही एक लड़की थी, बाकी सब लड़के ही थे। गर्ल्स में सिर्फ वही थी एक, है कि नहीं। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपनी मधुमक्खी पालन खोल सकूं और काम शुरू करूं। ठीक है। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट ₹5000। मैंने पढ़ाना मतलब जारी रखा, कंटिन्यू रखा और मैंने 5000 रुपये इकट्ठे कर लिए। विद दिस मनी, इस पैसे से, आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। मैंने 2 बॉक्स खरीदे मधुमक्खियों को रखने के लिए। देखो फिगर में ली हुई है ना हाथ में बॉक्स, ध्यान से देखिए। इस फिगर में ये बॉक्स है ना, यहाँ देखिए ये दिख रहा है। इस तरह से वो खरीदी हुई है। ठीक है। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2000, यानी 2000 रुपये का एक बॉक्स पड़ा था। विद द रिमेनिंग मनी, बचे हुए पैसे से, आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बी। मैंने चीनी खरीदी उसका रस बनाने के लिए, ताकि उस रस पे मधुमक्खियों को मिल सके। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स, और मधुमक्खी छत्ता को साफ़ करने के लिए मेडिसिन खरीदी। ठीक है, उस बचे हुए पैसे से। यानी 5000 था तो 2 बॉक्स खरीदी, 2 4000 रुपया, 1000 रुपया बचा। 1000 का वो मेडिसिन खरीदी और चीनी खरीदी। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है नीचे, डैट वाज इन सितंबर, मतलब सितंबर का महीना था। ठीक है ना। बाय दिसंबर आई हैड सो मेनी बीज डैट आई हैड टू बाई 2 मोर बॉक्सेस। मतलब दिसंबर आते आते मेरे पास बहुत सारे मधुमक्खियाँ हो गई थी, और जिससे मैं 2 और बॉक्स खरीद ली। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बीज कीपिंग। मैं अभी तक मधुमक्खी पालन सीख ही रही थी। मैनी टाइम्स, बहुत समय बाद, मैनी टाइम बहुत बार ऐसा हुआ, द बीज वुड स्टिंग मी, मधुमक्खी मुझे काट भी ली। एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन, मतलब मेरे हाथ और मेरा चेहरा सूज गया था। मधुमक्खी काटता है तो सूज जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एसिड होता है। इट वुड पेन अलॉट, और ये बहुत ज़्यादा दर्द भी देता है। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, मैं किसी से कैसे कंप्लेन कर सकती थी, क्योंकि मधुमक्खी पालन करने का तो मेरा ही शौक़ था ना। अब काट लिया तो मैं किसको बोलूँ जाके। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया देखो कि ये काम करने के लिए मैंने खुद डिसाइड किया था। अब काट लिया तो काट लिया, अब किसको जाके कंप्लेन करें, है ना। फिर देखिए फाइंड आउट में, What do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? मतलब अगर किन्हीं लोगों के बॉडी पे मधुमक्खी काट लेता है तो उस काटे हुए एरिया पे लोग क्या रखते हैं, क्या पुट करते हैं, या क्या कौन सा दवाई लगाते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए लोग सोच के कौन सा दवाई लगता होगा। तो आंसर देखिए, सुनिए ध्यान से। पीपुल अप्लाई ओनियन, उस पर प्याज लगाते हैं। विनेगर लगाते हैं। और आइस ऑन, या फिर बर्फ़ लगाते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर अ बी हैज़ स्टंग। ठीक है। ऑल्सो दे आर सीन अप्लाइंग सम टूथपेस्ट, कभी कभी टूथपेस्ट भी लगाया जाता है। और रबिंग आयरन आर्टिकल, या लोहे से उसको रगड़ा जाता है। ऑन द पार्ट, जहाँ पे वो काटता है। ठीक है ना, ऑन द पार्ट वेयर बीज हैज स्टंग्स। ओके, फिर से सुनिए इसका आंसर और लिखिएगा। पीपुल अप्लाई ओनियन, विनेगर और आइस ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर अ बी हैज स्टंग, फुल स्टॉप। ऑल्सो दे आर सीन अप्लाइंग सम टूथपेस्ट और रबिंग आयरन आर्टिकल ऑन द पार्ट वेयर बी हैज स्टंग। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके नीचे ये वाला, ड्रा अ पिक्चर ऑफ ए हनी बी इन योर नोटबुक।
हनी बी का एक पिक्चर अपने नोटबुक पे बनाना है, कलर इट एंड गिव इट नेम, उसको कलर करना है और उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो इसको आपको खुद से करना है। ठीक है ना। मान लिया कि हनी बी, कोई भी एक मधुमक्खी का पिक्चर बना लीजिए, उसका कोई भी नाम हो सकता है, किट्टी, पिट्टी, चिट्टी, जो नाम देना है दे दीजिए, है ना। ठीक है ना। उसको कलर भी करना है, तो मधुमक्खी का फिगर बनाना है, उसको कलर देना, लिख करना है, उसका नाम भी देना है अपने मन से। ठीक है। फिर देखते हैं नीचे, द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रवरी, मतलब लीची के पेड़ में जो फूल आते हैं वो फरवरी के महीने में आते हैं। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेज नियर द लीची और चार्ट्स, मैंने चारों के चारों बॉक्स लीची के बगीचे में रख दिए, नज़दीक रख के। आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, मुझे हर बॉक्स से 12 किलो शहद मिला। यानी 4 बॉक्स था तो कितना किलो टोटल शहद हो गया? एक बॉक्स से 12 किलो। ठीक है ना। 1 बॉक्स से कितना मिला? 12 kg। ठीक, तो 4 बॉक्स से कितना मिलेगा? क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 4 = 48 kg। ठीक है ना, कर लेंगे। यानी चारों बॉक्स से उसके 48 kg उसको मिला। क्या मिला? शहद मिला। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, मैंने इस शहद को मार्केट में बेचा। दिस वाज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बी, ये मेरा पहला कमाई था उस मधुमक्खी के शहद बेचने से। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेज, अब मेरे पास 20 बक्से हो गए। अब देखो, जैसे जैसे कमाते गई बक्सा खरीदते गई, अब उसके पास 20 बक्से हो गए। यानी जितना ज़्यादा बक्सा होगा उतना ज़्यादा मधुमक्खी आएगा, उतना ज़्यादा शहद निकलेगा, उतना ज़्यादा वो पैसा कमाएगी, है ना। वाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्स, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला। वाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्स, यानी 20 बॉक्स का कितना दाम पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो एक बक्सा कितने में खरीदी थी बताओ? एक बक्सा 2000 में खरीदी थी ना। एक बक्सा खरीदी थी 2000 रुपया में। ठीक है, खरीदी थी 2000 में, तो 20 बॉक्स कितने में हो जाएगा? 2000 × 20 तो हो जाएगा 40,000 रुपया, है ना। 40,000 रुपीज़। ओके, 40,000 रुपया उसको पड़ गया 20 बक्सा खरीदने में। ठीक है, ये बना लेंगे नोटबुक पर ऐसे जैसे मैंने बनाया है अभी। ओके, नीचे देखते हैं। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, मैं प्रतिदिन साइकिल से कॉलेज जाती थी। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन, मेरा कॉलेज शहर में था। 5 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर दूर था मेरे गांव से। व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती थी, माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बी, मेरी माँ जो है मधुमक्खियों के लिए सिरप तैयार करती थी चीनी से। सिरप यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चीनी का जो रस बनता है, रसगुल्ला वगैरह में देखे हो ना, उसको सिरप बोला जाता है इंग्लिश में। माई फादर लुक आफ्टर द बीज, मेरे पिताजी मधुमक्खियों का देखभाल करते थे। एंड टेक द हनी आउट ऑफ द बॉक्स, और शहद बाहर निकालते थे बक्सों से। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता, अब आप और भी अनीता के बारे में जान। देखिए यहाँ स्कूल जा रही है ना साइकिल से, फिगर में साइकिल से जाती थी। ठीक है, अब अनीता के बारे में और क्या है देखते हैं जानकारी। अनीता इज़ नोन बाई एवरी वन इन ऑल द विलेजेस नियर बाई, धीरे धीरे अनीता के बारे में सभी लोग आसपास के गांव वाले जानने लगे। शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू स्टडी, वो लगभग हर विलेज के मीटिंग में जाती थी और शिक्षा कितना ज़रूरी है प्रत्येक आदमी के लिए, उसके महत्व के बारे में चर्चा करती थी और बताती थी लोगों को। समटाइम्स पीपुल मेक फन ऑफ हर, कभी कभी लोग उसका मजाक भी उड़ा देते थे, लेकिन अनीता कभी भी बुरा नहीं मानती थी। बट अनीता नोज़ व्हाट शी वांट्स टू डू, लेकिन अनीता जानती थी कि वो क्या कर रही है, वो बिल्कुल सही काम कर रही है। शी डज़ एग्जैक्टली व्हाट शी वांट टू, वो वही कर रही थी जो वो चाहती थी।
यानी वो सबको शिक्षित करना चाहती थी, सारे गांव की लड़कियां पढ़े वो ऐसा चाहती थी, यानी गांव की लड़कियां भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, है ना, यानी अर्निंग करने लगे, पैसा कमाने लगे, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। अनीता wants to become a wholesaler so that she can help the villager to get the right price of for their honey। अनीता जो है धीरे धीरे एक होलसेलर का काम करने लगी, यानी होलसेल रेट में बेचने लगी। जैसे वो शहद बनाती थी, होलसेल रेट में गांव वाले को कम पैसे में दिए और गांव वाले फिर मार्केट जाके उसको ज़्यादा पैसे में बेचते थे, तो उससे उनको इनकम होने लगा। तो धीरे धीरे वो गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने लगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मतलब रोज़गार जनरेट करने लगी। जो लोग बैठे रहते थे वो धीरे धीरे काम पे करने लगे, है ना, उससे शहद खरीद कर जाके शहर के मार्केट में बेच देते थे। तो धीरे धीरे लोगों को रोज़गार मिलने लगा और लोग काम करने चले आते थे, काम करना शुरू कर दिए लोग, ठीक है ना। नीचे कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अनीता and others in her village get ₹35 for 1 kilogram of honey। अनीता और जो दूसरे थे उसके विलेज में 35 रुपया मिलता था 1 kg का। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। आपको पता करना है कि आपके शहर में 1 किलो शहद का कितना कॉस्ट है, यानी कितना दाम है, ठीक है। तो इसको आपको पता करके लिखना है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। बताइए कि जब आपने अलग अलग कलर, कितने कलर के हनी आपने देखा है, कलर का नाम लिखना है, ठीक है। ये भी आपको खुद से करना है, ठीक है। इज़ हनी यूज्ड इन योर हाउस। क्या शहद आपके घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या यूज़ है इसका। तो हाँ, यस, हनी इज़ यूज्ड इन माई हाउस। किस लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कैसा है, इट इज़ यूज्ड पहला पॉइंट एज अ स्वीटनिंग एजेंट, किसी चीज़ को मीठा करने के लिए। दूसरा पॉइंट हो गया टू हील कट्स एंड वुंड्स, यानी जख्म या कट गया उसको भरने के लिए। फॉर कफ एंड सोर थ्रोट, यानी कफ वगैरह या खांसी वगैरह होता है, ठीक है, थ्रोट में सूखने लगता है, खसखसाने लगता है गला, तो उस समय हम लोग शहद खाते हैं। एज अ मॉइस्चराइज़र फॉर चैप्ड स्किन, यानी मॉइस्चराइज़र के रूप में यूज़ किया जाता था, ठीक है। यानी 4 पॉइंट आपको लिखना है इसका इस्तेमाल। इट इज़ यूज फॉर, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट में लिखेंगे, देखिए ऐसे, पहला पॉइंट में हो जाएगा एज अ स्वीटनिंग, SWEETENING स्वीटनिंग एजेंट, AGENT फुल स्टॉप, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट टू हील मतलब भरना, टू हील कट्स एंड वुंड्स, WOUNDS, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग का, फॉर कफ एंड सोर थ्रोट, फॉर कफ COUGH कफ एंड सोर SORE सोर, थ्रोट THROAT थ्रोट। नेक्स्ट पॉइंट एज अ मॉइस्चराइज़र, moist 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 URISER मॉइस्चराइज़र फॉर चैप्ड स्किन। देखते हैं ये ठंडा में स्किन कैसे फटा हो जाता है, तो उस पर हम लोग लगाने के लिए CHAPPED चैप्ड स्किन SKIN,
ठीक है ना। ये चारों पॉइंट लिख लेंगे आप लोग। ओके, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद वाला यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। ओके, इतना आप लोग आज लिख के दिखाइए, ठीक है। रात के 9 बजे तक सभी लोग दिखा देंगे, सभी बच्चे, कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू।